उन्होंने उसका नाम मिटा दिया। उन्होंने उसकी कहानी को तोड़मरोड़ दिया। सहस्राब्दियों से आप जो सोचते हैं कि आप मूसा के बारे में जानते हैं, वह एक सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया भ्रम है। 3 प्रमुख धर्मों द्वारा पूजित यह पवित्र आकृति वास्तव में समस्त मानवता के सबसे महान आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्यों में से एक को छुपाए हुए है, और यह रहस्य कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया गया। अब तक इस वीडियो में आप मूसा की सच्ची कहानी जानेंगे। स्कूल की किताबों में जो लिखा है वह नहीं जो मंदिरों या चर्चों में पढ़ा जाता है, लेकिन वो जो जानबूझकर आपसे छुपाया गया था, क्योंकि यह स्थापित व्यवस्था धार्मिक सिद्धांतों और ईश्वरीय समझ को चुनौती देता है। जो आप सुनने जा रहे हैं वह इतिहास के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है, और स्वयं आपके प्रति भी। तो यदि आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हैं, यदि आप उन सभी बातों पर प्रश्न उठाने के लिए तैयार हैं जिनके बारे में आप सोचते थे कि आप जानते हैं, अब सदस्यता ले, क्योंकि यहाँ हम ऐसी सच्चाइयां सामने लाते हैं जिनके बारे में कई लोग हमेशा चुप रहना पसंद करेंगे। अब पर्दा उठाने का समय आ गया है। मूसा का भूला हुआ बचपन बाइबल क्या नहीं कहती। वह एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन एक राजकुमार की तरह पाला गया। वह एक उत्पीड़ित समुदाय से थे, लेकिन उन्हें प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली अभिजात वर्ग के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। इस विरोधाभास में ही एक विशाल रहस्य का बीज छिपा है। मूसा, हिब्रू में मोशे, यह नाम मुक्ति, विश्वास, दिव्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन महान पैगंबर बनने से पहले वह वास्तव में कौन थे? आधिकारिक संस्करण, जिसे आप शायद जानते हो, कहता है कि एक हिब्रू शिशु को एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया गया था ताकि वह फिरौन के आदेश पर शिशु हत्या से बच सके। राजा की बेटी द्वारा गोद लिए जाने के बाद उसे दरबार में एक मिस्र के राजकुमार के रूप में पाला जाता है, जबकि उसे अपनी असली उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जब तक कि उसे अपने लोगों की पीड़ा का पता नहीं चल जाता। यह एक सुंदर कहानी है, एक महाकाव्य कथा, लेकिन आइए थोड़ा गहराई से देखें, क्योंकि इस कहानी की खामोशी में कुछ गड़बड़ है। कुछ प्राचीन पांडुलिपियां, जिन्हें अब भुला दिया गया है या जानबूझकर त्याग दिया गया है, एक परेशान करने वाला सिद्धांत सामने रखती है। मूसा महज एक इब्रानी बालक नहीं था जो संयोगवश बचा लिया गया था। वह जन्म से ही चुना गया होगा। समानांतर परंपराओं में, जैसे कि गुए ज्ञानवादी लेखन या गैर विहित यहूदी इतिहास, हमें एक ऐसे बच्चे का उल्लेख मिलता है जिसकी त्वचा पर एक अजीब सी रोशनी थी और जिसके माथे पर पहले से ही एक निशान था। एक ऐसा निशान जिसे देखकर फिरौन के याजक भी कांप उठते। इन कहानियों के अनुसार उस समय के फिरौन को एक भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी। गुलामों के बीच पैदा हुआ एक बच्चा तुम्हारे शासन को उखाड़ फेंकेगा। वह देवताओं से बात करेगा और विद्रोह का बीज बोएगा। अगर वह बच गया तो मिस्र गिर जाएगा। क्या होगा यदि? हिब्रू बच्चों का प्रसिद्ध नरसंहार एक नियंत्रण उपाय नहीं था, बल्कि मूसा के आगमन को रोकने का एक हताश प्रयास था। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि तानिस और हेलियोपोलिस के खंडहरों में पाए गए शिलालेखों में एक बालक के बारे में बताया गया है जिसका पालन पोषण रे के मंदिर में हुआ। उसे गुप्त विज्ञानों का प्रशिक्षण दिया गया तथा उच्च पुजारियों द्वारा उसे लेखन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अनुष्ठानिक जादू की कला की शिक्षा दी गई। एक निश्चित मोसेसु या मोशेतेप। और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ वैकल्पिक मिस्र विद्वानों के अनुसार यह मोशेतेप स्वयं मूसा हो सकता है, जो अपने मिस्री नाम के अंतर्गत आता है।
इसका मतलब यह है कि मूसा एक साधारण शरणार्थी नहीं था जिसका पालन पोषण किसी महल में हुआ था। वह मिस्र के रहस्यों का एक दीक्षित व्यक्ति था, एक भावी पुजारी, निषिद्ध कुंजियों का धारक। यह सत्य परेशान करने वाला क्यों है? क्योंकि मिस्र के रहस्यवाद में प्रशिक्षित मूसा 100% शुद्ध पैगंबर नहीं है। यह दो दुनियाओं के बीच एक सेतु है। प्राचीन मिस्र की रहस्य में दुनिया और हिब्रू लोगों की उभरती आध्यात्मिकता, और यह आज प्रसारित की जाने वाली आस्था की नींव को गहराई से प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, यदि मूसा को तारों को पढ़ने, देवताओं से संवाद करने, गुप्त अनुष्ठानों में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता, तो उसके चमत्कार अब साधारण दैवीय उपहार के रूप में प्रकट नहीं होते, लेकिन निषिद्ध ज्ञान के रूप में। यह ज्ञान तोरा से भी पुराना है। लगभग 30 वर्ष की आयु में मूसा ने हिंसा का एक दृश्य देखा। एक मिस्री फोरमैन ने एक हिब्रू दास की पिटाई कर दी। वह मारता है, वह भाग जाता है, लेकिन यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह ट्रिगर है। अपोक्रिफाल ग्रंथों में बताया गया है कि उस दिन मूसा ने नींद में एक आवाज सुनी थी, एक प्राचीन आवाज, आपका जन्म मुक्ति के लिए हुआ है, लेकिन पहले आपको खुद को मुक्त करना होगा। यह उसके अज्ञात में पतन की शुरुआत है। पैगंबर बनने से पहले मूसा एक पुजारी रहे होंगे, कोई हिब्रू पुजारी नहीं। आप जिस अर्थ में कल्पना करते हैं, उस अर्थ में वह आस्थावान व्यक्ति नहीं है। प्राचीन रहस्यों का पुजारी। प्राचीन मिस्र की सबसे गुप्त शिक्षाएं लोगों की नजरों से दूर, मंदिरों की खामोशी में प्रसारित करने वालों में से एक। हेलियोपोलिस का मंदिर, जहां देवता मनुष्यों से बात करते थे। हेलियोपोलिस, सूर्य का शहर, मिस्र के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। यहीं पर ब्रह्मांडीय ज्ञान के संरक्षक रा के पुजारियों का महान महाविद्यालय स्थित था। हमने वहां अध्ययन किया पवित्र ज्यामिति, सितारों की भाषा, आत्मा के चक्र और स्वर्ग से उच्चतर प्राणियों से बात करने के अनुष्ठान। अफवाह है कि केवल दिव्य क्षमता वाले महान बच्चे ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और मूसा को, जिसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ था, किशोरावस्था से ही वहां प्रशिक्षण दिया गया होगा। मूसा वास्तव में क्या जानता था? उस समय के पुजारी साधारण धार्मिक लोग नहीं थे। वे रहस्यवादी वैज्ञानिक थे, खगोलविद, आत्मा के डॉक्टर, और जो कुछ वे जानते थे वह हमारी सभ्यता द्वारा से शताब्दियों बाद पुनः खोजी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक था। वे स्थैतिक विद्युत के बारे में जानते थे। उन्होंने पदार्थ को गति देने के लिए ध्वनि कंपन में निपुणता हासिल की। उन्होंने मानव मन को अन्य आयामों के लिए खोलने के लिए रंगों, ध्वनियों, आकृतियों का उपयोग किया। और मूसा उन चंद गैर मिस्रियों में से एक रहे होंगे जिन्हें यह सब सिखाया गया होगा। कुछ वैकल्पिक शोधकर्ता एक खोए हुए कार्य की बात करते हैं। थॉथ के रहस्यों की पुस्तक, एक पौराणिक पांडुलिपि के बारे में कहा गया है कि यह देवताओं से बात करने, प्रकृति को आदेश देने और सितारों की भाषा समझने की शक्ति दे सकती है। हर्मेटिक परंपराओं के अनुसार मूसा के पास इस पाठ के एक संस्करण तक पहुंच थी, और बाद में इसका कारण भी बताया जाएगा। वह पानी को नियंत्रित करना जानता था। उन्होंने भौतिक संकेतों के माध्यम से परमेश्वर से संवाद किया और उन्हें अज्ञात भाषाओं में निर्देश प्राप्त हुए। लेकिन बात इससे भी आगे जाती है। कुछ प्रमाण मिले हैं कि वहां बुद्धिमान व्यक्तियों का एक छोटा समूह था जिसे कभी कभी स्तंभों का संरक्षक कहा जाता था। उन्हें जल प्रलय से पहले के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, अर्थात जल प्रलय से पहले का ज्ञान
जो संभवतः लुप्त सभ्यता के बजे लोगों द्वारा दिया गया था। और कुछ कबालीवादी लेखों के अनुसार मूसा को एक जागृत व्यक्ति के रूप में पहचाना गया होगा, एक ऐसा प्राणी जो पूर्वजों की स्मृति को अपने साथ ले जाने में सक्षम हो तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जीवंत माध्यम के रूप में कार्य कर सके। लेकिन यह ज्ञान खतरनाक था, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुरा। मंदिरों में कुछ अनुष्ठानों को बाहरी लोगों को सौंपना वर्जित था, और जब मूसा को पता चला कि वह वास्तव में मिस्री नहीं था तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। शिकार कुछ पुजारियों ने तो उसे श्राप भी दिया और दावा किया कि वह पवित्र अग्नि जुड़ा रहा है। तो यह सिर्फ हत्या ही नहीं थी जिसने उसे भागने पर मजबूर किया, लेकिन एक आध्यात्मिक निर्वासन, उसे प्रशिक्षित करने वालों द्वारा निर्वासन। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो प्राचीन देवताओं के जादू में प्रशिक्षित है और उसे पता चलता है कि वह एक गुलाम लोगों में से है, एक आदमी जो सितारों के नाम जानता है लेकिन जिनके भाई कोरे की मार से मरते हैं। इस दुविधा ने मूसा को तोड़ दिया और इसी अंतराल में उसने वह आवाज सुनी। क्या यह ईश्वर था या फिर यह एक और प्राणी था जो पुजारियों द्वारा नेतरु कहे जाने वाले आकाशीय प्राणियों से उतरा था, जो कभी मानवता का मार्गदर्शन करते थे। वह सब कुछ खो चुका था, उसका शीर्षक, उसका सम्मान, उसके लोग, उसकी मातृभूमि। रेगिस्तान में अकेले अपने बुरे सपनों और यादों से परेशान मूसा को लगा कि वह धीरे धीरे दुनिया से दूर गायब हो रहा है। लेकिन इसी खालीपन में आवाज ने उसे बुलाया। रेगिस्तान सिर्फ एकांत का स्थान नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक स्थान है, एक मार्ग। इतिहास में सभी महान आध्यात्मिक परिवर्तन शून्य में ही शुरू होते हैं। मूसा बिना किसी मार्गदर्शन के पीछे हट जाता है। वह खानाबदोश लोगों के बीच बस गया, शादी कर ली और चरवाहा बन गया। 40 वर्षों तक वह गुमनामी में रहे, उस अजीब दिन तक जब सब कुछ बदल गया। वह होरे पर्वत पर चढ़ता है, वह अपनी एक बेर को ढूंढ रहा है, और फिर वह कुछ ऐसा देखता है जो सभी तर्कों को चुनौती देता है। एक जारी आग पर, लेकिन वह जलता नहीं है। बाइबल के ग्रंथों के अनुसार इस अग्नि से एक आवाज निकलती है, वह उसे उसके नाम से पुकारती है। 2 बार वह खुद को अनंत घोषित करती है, वह उसे अपनी चप्पल उतारने का आदेश देती है। वह उसे कहती है कि उसने इब्रानियों की पीड़ा सुनी है और उन्हें मुक्त कराने के लिए उसने मूसा को चुना है। लेकिन आइए एक क्षण के लिए आधुनिक नजरिए से देखें। एक आग जो जलती नहीं, जारी से आती हुई आवाज, प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से दिए गए स्पष्ट सटीक निर्देश। यदि यह धार्मिक दृष्टि से कोई रहस्यमय दृष्टि न हो तो क्या होगा? क्या होगा यदि मूसा किसी वास्तविक उच्चतर बुद्धि के संपर्क में होता? क्या कोई चीज या कोई व्यक्ति ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा था जो उस समय समझ से परे थी? सिद्धांत एक, किसी अलौकिक सत्ता से मुठभेड़। कई वैकल्पिक शोधकर्ताओं जैसे जेजरिया सिचिन या एरिज वॉन डेनिके ने एक साहसिक परिकल्पना प्रस्तुत की है। क्या होगा यदि प्राचीन काल के कुछ देवता कहीं और से आए हो? निम्नलिखित संस्थाएं: प्रकाश के माध्यम से मूर्त रूप लेने की क्षमता, भौतिक उपस्थिति के बिना आवाज उत्पन्न करना, उन्नत ज्ञान को चयनित मनुष्यों तक पहुंचाना। इस दृष्टिकोण से बर्निंग बुश एक इंटरफेस होगा, मूसा और के बीच संपर्क बिंदु, एक गैरस्थलीय इकाई, और इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह आवाज उसका नाम क्यों जानती है, वह उससे उस भाषा में बात क्यों करती है जिसे वह समझता है।
वह उसे आगामी घटनाओं के बारे में इतने सटीक निर्देश क्यों देती है? सिद्धांत 2, दीक्षा से उत्पन्न एक मनोवैज्ञानिक घटना। कार्ल जंग जैसे अन्य शोधकर्ताओं ने इस घटना को आंतरिक सक्रियता के क्षण के रूप में देखा। टूटे हुए और अलग थलग पड़े मूसा की चेतना परिवर्तित अवस्था में पहुंच गई होगी। जलती हुई जारी उनकी जागृति का दृश्य प्रतिनिधित्व होगी। ज्वाला, रोशनी, आवाज, उसके भीतर की दिव्य चेतना। रेगिस्तान, मानसिक शुद्धि। इस दर्शन में मूसा को कोई बाहरी संदेश प्राप्त नहीं होता। वह उस बात को सुनने में सक्षम हो जाता है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, अपने भीतर विद्यमान ईश्वर की पुकार। किसी भी तरह से यह क्षण सब कुछ बदल देता है। आवाज उसे एक मिशन देती है। फिरौन के पास जाओ और उसे कहो, मेरे लोगों को जाने दो। मूसा हिचकिचाता है, वह डरता है, उसे अपने आप पर संदेह है, लेकिन आवाज जोर देती है। उसने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जिन्ह दिखाओगे, चमत्कार करोगे, और तब वे जान जाएंगे। लेकिन क्या ये चिन्ह चमत्कार थे, या फिर वह अपने भीतर पहले से मौजूद गुप्त ज्ञान का फल? कहानी के पहले अध्याय से ही मूसा को यह साबित करने के निर्देश दिए गए कि उसे एक उच्च शक्ति द्वारा भेजा गया है। उसका कर्मचारी सांप बन जाता है, उसका हाथ कोयग्रस्त हो जाता है, फिर छींक हो जाता है। वह नील नदी के पानी को खून में बदल देता है। इन चमत्कारों को शक्ति के साधारण प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि वे मंदिरों में किए जाने वाले गुप्त अनुष्ठानों का हिस्सा थे। इसके अलावा मिस्र के पुजारियों ने स्वयं भी इनमें से कुछ चमत्कारों की नकल की। वे अपनी छड़ियों को भी परिवर्तित कर लेते हैं। वे पहली विपत्तियों को पुनः उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे इन कलाओं को जानते थे। तो क्या मूसा ने रहस्यमय विद्यालयों में जो सीखा था, उसका प्रयोग वह मिस्र के विरुद्ध नहीं कर रहा है? पृथ्वी रक्त में बदल जाती है। मेना देश पर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ के निवासी बीमारियों, प्लेग, कीड़ों और अंधकार से त्रस्त है। मिस्र के देवता एक एक करके परास्त हो जाते हैं। फिरौन को घेर लिया गया और मूसा, ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा घटनाओं का निर्देशन कर रहा है। लेकिन उन भयावह दिनों में वास्तव में क्या हुआ था? ईश्वरीय क्रोध का पहला संकेत या किसी गुप्त शक्ति का सक्रिय होना तब प्रकट होता है जब मूसा नील नदी पर प्रहार करता है और पानी खून में बदल जाता है। एक सरल इशारा, एक साधारण छड़ी, लेकिन वास्तविकता में यह घटना कहीं अधिक जटिल है। वैकल्पिक वैज्ञानिक, जैसे कि प्राचीन लोगों के इतिहास का अध्ययन करने वाले, सुझाव देते हैं कि एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना, भूजल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण, ने यह स्थिति पैदा की होगी। लेकिन कथा के भीतर मूसा इस शक्ति को निर्देशित करता है। क्या होगा यदि मूसा ऐसी तकनीक का उपयोग करता जो जलवायु और तत्वों को प्रभावित कर सकती हो? कुछ रहस्यवादियों का मानना है कि उन्होंने ऊर्जा हेरफेर के ज्ञान का उपयोग किया था, संभवतः जल परमाणुओं को ध्रुवीकृत करने वाले उपकरण या पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम क्रिस्टल। फिर मेनकों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। लाखों की संख्या में मेनक आसमान से गिरते हैं, जो देश के हर कोने को ढक लेते हैं। यह घटना बेतुकी लग सकती है यदि असामान्य जलवायु संबंधी घटनाओं पर कुछ पुरानी रिपोर्टों में इसका उल्लेख बार बार न किया गया होता। नियंत्रित पर्यावरणीय अराजकता। क्या मूसा ने इस आक्रमण की योजना तत्वों के हेरफेर के समान ही बनाई थी?
इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध प्राचीन मिस्र की पूजा से है, जहां मेंढक प्रजनन क्षमता के प्रतीक थे। उन्हें देश पर हावी होने देने से मिस्र के लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा तथा देवत्व और राजत्व के बारे में उनकी धारणा बदल गई होगी। कीट वे प्राणी जो प्रकृति में प्रायः अशुद्धता और आक्रामकता से जुड़े होते हैं, आक्रमण करते हैं। मच्छर, मक्खियां, कीड़े मिस्रवासियों को काटते हैं और मानवता को लगातार गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी यह संभव है कि मूसा ने किसी प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन का उपयोग किया हो, कीट महामारी को सक्रिय करने के लिए या पशु आबादी में जैविक उछाल को सक्रिय करने के लिए। यह बहुत अलौकिक लगता है, लेकिन वास्तव में प्राचीन काल में उन्नत ज्ञान द्वारा संचालित कीमिया रहस्य या अनुष्ठान इस तरह की घटना को संभव बनाते थे। मूसा ने मिस्र के मवेशियों को मारने का आदेश दिया और वे एक विनाशकारी महामारी से नष्ट हो गए। रहस्यमय बीमारी से संक्रमित होकर हजारों पशु मर रहे हैं। यह कोई साधारण महामारी नहीं है। यह प्रोटोकॉल महामारी और जीव विज्ञान के गुप्त ज्ञान द्वारा लागू किया गया हो सकता है। मूसा महज एक पैगंबर नहीं है, वह संभवतः किसी प्रकार की उन्नत जैव प्रौद्योगिकी या वायरस और परजीवियों के बारे में प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके दुनिया के प्राकृतिक नियमों में हेरफेर करता है। हालांकि प्राचीन मिस्रवासियों के पास इस प्रकार के संकट से निपटने के लिए न तो ज्ञान था और न ही तकनीक, लेकिन मूसा वह जानता है और वह इस अभिशाप को दूर कर देता है। प्रत्येक आगामी महामारी अधिकाधिक विनाशकारी प्रतीत होती है। वह अंधकार जो सारे मिस्र पर फैल गया है, ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो जाती है, राजसी परिवारों में ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु से संकट उत्पन्न हो गया। सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित लगता है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक रणनीति है जिसमें मूसा फिरौन पर लगातार दबाव डालता है तथा मिस्र को झुकने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर यह सब दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। क्या होगा यदि ये घटनाएं अलग अलग चमत्कार न हो, बल्कि अलौकिक तकनीक या प्राचीन ज्ञान की अभिव्यक्तियां हो जो मूसा के इर्द गिर्द भौतिक वास्तविकता में हेरफेर करने की अनुमति देती हो? यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। क्या ये विपत्तियां दैवीय दंड थी या पूर्वजों के ज्ञान से उत्पन्न कार्य थे? यह इस गाथा का चरमोत्कर्ष है। मूसा अपने लोगों को बच निकलने देने के लिए लाल सागर को 2 भागों में विभाजित कर देता है। पानी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक रास्ता बनता है जिसके माध्यम से इब्री लोग बचकर निकल सकते हैं। वैज्ञानिक इस घटना पर बहस जारी रखे हुए हैं। सिद्धांतों में भूवैज्ञानिक स्पष्टीकरण शामिल है, लेकिन कुछ का सुझाव है कि यह एक तकनीकी हस्तक्षेप हो सकता है, कुछ ऐसा जो प्रकृति के नियमों में हेरफेर करके एक शानदार चमत्कार पैदा करता है। एक परिकल्पना इससे भी आगे जाती है। मूसा ने संभवतः विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हेरफेर प्रौद्योगिकी के किसी रूप का उपयोग किया होगा, एक उन्नत प्रौद्योगिकी जो आज हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कहीं अधिक पुरानी है। यह गुप्त शक्ति उसे एक तकनीकी दिग्गज की तरह समुद्र को खोलने में सक्षम बनाएगी। अपने लोगों को मिस्र के चंगुल से मुक्त कराने के बाद मूसा सिनाई पर्वत की चोटी पर गया। वहां एक ब्रह्मांडीय शक्ति उसका मार्गदर्शन करती है तथा उसे अपने लोगों के लिए एक कानून प्रदान करती है। लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ पत्थर की पर्याय सौंपने से कहीं अधिक है। उसे एक दर्शन, एक उच्चतर वास्तविकता के साथ सीधा संपर्क या उससे भी अधिक प्राचीन कुछ प्राप्त होता है। माउंट सिनाई, जिसे माउंट होरेब भी कहा जाता है, मानव इतिहास के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर मूसा को व्यवस्था की पत्तियां प्राप्त हुई। लेकिन यह क्षण वास्तव में क्या दर्शाता है?
सबसे पहले मूसा अदृश्य ईश्वर से मिलने के लिए अकेले ही पहाड़ पर चढ़ता है। वह 40 दिन और 40 रातों के लिए पीछे हट जाता है। इस अवधि के दौरान वह एक दिव्य उपस्थिति के साथ संवाद में प्रवेश करता है। लेकिन आइए गहराई से देखें। कुछ विद्वानों के अनुसार मूसा आध्यात्मिक परमानन के अनुभव में डूबा हुआ है, जिसमें गैर मानवीय सत्ताओं के साथ संपर्क भी शामिल हो सकता है। क्या होगा यदि यह मुलाकात सिर्फ आध्यात्मिक ही न होकर तकनीकी भी हो? कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि मूसा के पास ब्रह्मांडीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच थी जो मानव धारणा को बदलने में सक्षम थी, या यहाँ तक कि दूसरे स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ सीधे संवाद करने में भी सक्षम थी। यह तकनीक ध्वनि कंपन, तीव्र प्रकाश या उन्नत तकनीक के रूप में प्रकट हो सकती थी, जिसे उन्होंने दैवीय संपर्क के रूप में माना। 10 आज्ञाओं की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। क्या होगा यदि यह ईश्वर कोई पारंपरिक देवता न होकर कहीं अधिक शक्तिशाली कोई सत्ता हो जो प्रकृति के नियमों में हेरफेर करने में सक्षम हो? तुम कोई नक्काशीदार मूर्ति नहीं बनाना। बड़े पैमाने पर मानव मन को प्रभावित करने में सक्षम तकनीकी वस्तुओं या कलाकृतियों के निर्माण पर प्रतिबंध। तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। यह कानून विनाशकारी शक्तियों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग का संदर्भ हो सकता है, ऐसी शक्तियां जिन्हें मूसा ने प्रयोग करना सीखा होगा। आज्ञा आचरण के नियम है, लेकिन क्या वे कुछ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत भी नहीं है? व्यवस्था की पत्तियां स्वयं उत्कीर्ण की गई थी। पवित्र ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ईश्वर की उंगली से लिखे गए थे, लेकिन कुछ का सुझाव है कि यह प्राचीन प्रतीकों या कोडित भाषा, कंपन की भाषा, अदृश्य कोडों की भाषा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड की संरचना में मौजूद है। शायद यह महज एक नैतिक नियम नहीं था। क्या ये आज्ञाएं वास्तव में निर्देश थी? शायद कोडित डेटा भी, जो मूसा और उसके लोगों को प्राचीन ज्ञान, तकनीकी ज्ञान के उपयोग में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार की गई थी। जब मूसा सीनै पर्वत से नीचे आया तो वह व्यवस्था की पटियाएं साथ लेकर आया, और उसके साथ जो प्रकाश था वह इतना तीव्र था कि इस्राएली उसके पास जाने से डर रहे थे। लेकिन यह प्रकाश आता कहां से है? क्या यह कोई दैवीय अभिव्यक्ति है या किसी अधिक जटिल चीज से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव है? ईश्वर की आवाज वास्तव में दूर से सूचना का प्रसारण हो सकती है, प्रतिध्वनि या तरंगों की प्रणाली के माध्यम से एक प्रकार का संचार जिसे मूसा ने चेतना की परिवर्तित अवस्था में महसूस किया होगा। जो बादल उनके साथ होता है और मार्गदर्शक का काम करता है, वह संभवतः ऊर्जा का एक रूप हो सकता है जिसे उच्चतर बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे वे अपने चारों ओर के स्थान समय में हेरफेर कर सकते हैं। मूसा की कहानी का एक और दिलचस्प पहलू वाजा का संदूक है। यह एक पवित्र वस्तु है जिसमें कानून की पत्तियां अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इस जहाज को विशेष शक्तियों वाला क्यों बताया गया है? वह ऊर्जा बहाल करने, दिव्य संदेश प्रसारित करने और अपने आसपास की घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम प्रतीत होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वाजा का संदूक वास्तव में एक तकनीकी उपकरण था जिसे प्राकृतिक ऊर्जाओं में हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया था, और संभवतः इसने निर्गमन के दौरान देखी गई अलौकिक घटनाओं में भी भूमिका निभाई होगी। यह दिलचस्प बात यह है कि सिनाई पर्वत पर मूसा को दिया गया कानून केवल एक नैतिक संहिता नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज को बदलने का एक तरीका है। इसमें पैतृक प्रथाएं, प्रकृति की ऊर्जा के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसे कैसे संतुलित किया जाए, तथा पृथ्वी और ब्रह्मांड के छिपे संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, इन सब के सिद्धांत शामिल हो सकते हैं। अंततः हम धीरे धीरे यह समझ रहे हैं
कि मूसा केवल अंधविश्वास से प्रेरित एक धर्मपरायण व्यक्ति नहीं था। वह प्राचीन ज्ञान, गहन और गुप्त ज्ञान, विस्मृत प्रौद्योगिकियों का रक्षक था, जिसका उपयोग उसने अपने लोगों को मुक्त करने और उन्हें एक अज्ञात दुनिया में मार्गदर्शन करने के लिए किया। इसलिए सिनाई पर्वत पर होने वाली मुलाकात कोई साधारण दैवीय दर्शन नहीं होगी। यह एक बहुत व्यापक ज्ञान की दीक्षा थी जो मानवता को बदलने में सक्षम थी। मूसा अपने लोगों को असंभव परीक्षणों और चमत्कारों के माध्यम से आगे ले जाने के बाद अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु उनके अस्तित्व की तरह ही रहस्यमय है। वहां माउंट नेबो के शिखर पर वह वादा किए गए देश को देखता है, लेकिन वह कभी भी इसे पार नहीं करेगा। मूसा नेबो पर्वत पर चढ़ता है और वह वादा किए गए देश को देखता है। वह उस भूमि पर नजर डालता है जहां वह अपने पैरों पर कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिस पर उसने अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए विजय प्राप्त की। फिर वह गायब हो जाता है और कोई नहीं जानता कि उसका दफन कहाँ हुआ। मूसा वादा किए गए देश में प्रवेश क्यों नहीं करता? उन्होंने मंच छोड़ने के लिए यही क्षण क्यों चुना? क्या यह आध्यात्मिक त्याग का एक सरल कार्य है, या फिर यह किसी और भी महान, अधिक गुप्त चीज की ओर जाने का प्रतीक है? मूसा की कहानी का सबसे उल्लेखनीय पहलू उसकी मृत्यु के बाद उसका गायब हो जाना है। बाइबल में बताया गया है कि मूसा की मृत्यु नेबो पर्वत पर हुई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि उसके शरीर को कहाँ दफनाया गया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया था, जिससे उसकी यात्रा की प्रकृति पर ही प्रश्न उठते हैं। वह अपने अंत का कोई निशान नहीं छोड़ता। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु से भी बड़ी किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो और उसे अदृश्य में ले जा रहा हो। लेकिन यदि मूसा एक गुप्त ज्ञान का, प्रतिज्ञात भूमि से परे के ज्ञान का संरक्षक है, तो क्या हमें उसकी मृत्यु को इस ज्ञान को सील करने और इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए एक आरंभिक कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए? कुछ वैकल्पिक शोधकर्ताओं का सुझाव है कि मूसा की मृत्यु वास्तव में चेतना के उच्चतर स्तर की ओर जाने का मार्ग दर्शाती है। केवल मरने के बजाय मूसा अस्तित्व की एक अन्य अवस्था में विकसित हो गया होता। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसे किसी उच्चतर शक्ति, किसी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा दूर ले जाया गया था, जिससे वह मानवीय स्थिति से बचकर निश्चित ज्ञान के एक रूप तक पहुंच गया, एक ऐसा ज्ञान जिसे समझने के लिए मानवता तैयार नहीं थी। क्या होगा यदि मूसा को किसी तरह से वास्तविकता के किसी अन्य स्तर पर जीवित तथा मृत अवस्था में भेज दिया जाए, ताकि वह प्राचीन रहस्यों के शाश्वत संरक्षक के रूप में कार्य कर सके? कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु उनके मिशन का अंत नहीं है। इसके विपरीत, यह पवित्र ग्रंथों, अनुष्ठानों और शिक्षाओं के माध्यम से उनके अदृश्य प्रभाव की शुरुआत हो सकती है, जो सदियों से चली आ रही है। गायब होने से पहले मूसा अपनी लाठी दूसरे नेता यहोशू को सौंप देता है। इस प्रकार वह इसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है और यह छड़ी दिव्य शक्ति और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। अधिकार और बुद्धि का यह हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि ज्ञान न केवल मूसा के व्यक्तित्व से जुड़ा है, बल्कि यह पवित्र मशाल की तरह युगों युगों से प्रसारित होता आ रहा है। हालांकि यह ज्ञान अभी भी आंशिक रूप से अप्राप्य है। जिन लोगों ने मूसा के रहस्योद्घाटन की महत्ता को समझने का प्रयास किया है, विशेष रूप से वाजा के संदूक और पवित्र प्रतीकों के माध्यम से, उन्हें हमेशा सत्य के कुछ अंश ही मिले हैं, लेकिन संपूर्ण प्रकाश कभी नहीं मिला। यह जानना दिलचस्प है कि मूसा की आकृति उसकी मृत्यु के साथ ही गायब नहीं हो गई। वह कई परंपराओं में एक आदर्श और केंद्रीय व्यक्ति बन गए हैं। उनके जीवन,
उनकी खोज और उनकी मृत्यु ने विश्वासों, धर्मों और यहाँ तक कि विज्ञान पर भी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्यों ने विचित्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है कि मूसा एक अमर सत्ता थे जो समय समय पर अन्य रूपों में लौटते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मूसा भौतिक दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच परिवर्तन की कला में निपुणता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन क्या वास्तव में मूसा एक मजूस हो सकता था? क्या यह मानवता और समझ के उन स्तरों के बीच की सीमाएं जो अभी भी हमसे दूर है? मूसा का अंत कोई साधारण घटना नहीं है। यह ज्ञान की मुहर है, एक सार्वभौमिक रहस्य की मुहर है जिसे मूसा ने अपने पूरे जीवन में धारण किया और जो प्रतीकात्मक रूप से पीढ़ियों तक जारी रहा। प्राचीन ग्रंथों, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में छिपा यह ज्ञान परिवर्तन के समय में उभर कर सामने आता रहता है, जहां मानवता सुनने के लिए तैयार रहती है। मूसा का जीवन समय से परे एक साहसिक कार्य है। अपने रहस्य में जन्म से लेकर रहस्य में मृत्यु तक मूसा न केवल एक नेता, एक पैगंबर थे, बल्कि गुप्त ज्ञान के संरक्षक, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड की सीमाओं को छुआ था और जो युगों युगों तक निश्चित ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते रहे। संभवतः उनके चमत्कार कोई अलग थलग दैवी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि एक प्राचीन तकनीक, एक खोया हुआ ज्ञान जिसे हमने अभी छूना शुरू किया है कि अभिव्यक्ति आए। मूसा आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वे केवल पवित्र ग्रंथों में ही हमसे बात नहीं करते। यह मौजूद है अनसुलझे रहस्यों में, प्राचीन प्रौद्योगिकियों में तथा उन रहस्योद्घाटनों में जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। इसके साथ ही मूसा के जीवन और रहस्यों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है। दीक्षा, गुप्त ज्ञान और अदृश्य शक्तियों की कहानी। आज हम देखते हैं कि धार्मिक व्यक्तित्व के पीछे एक महान सत्य छिपा है, एक ऐसा सत्य जो इतिहास के छिपे हुए पन्नों में खोजा जाना बाकी है। यदि यह अन्वेषण आपको आकर्षित करता है तो सदस्यता लेना न भूले और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो मूसा और उसकी विरासत के पीछे छिपे सत्य को जानना चाहते हैं।